नमस्कार साथियों, एजुकेशन 9.0 में आप सभी का वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें ताकि हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं रीट मॉडल पेपर जो अपने लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी महत्वपूर्ण प्रश्न लेवल 2 सामाजिक अध्ययन से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आ रहे हैं, जिसमें 50% मैंने कल वाले वीडियो में दे दिए थे। ये दूसरा वीडियो है जिसमें 51 से अपने 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो पीछे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों का अपन समाकलन लेके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के वीडियो में अपने 51 से 100 तक पढ़ने वाले हैं। 51वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है। ये इसका उत्तर है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ये ग्लेशियर हिमानी एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। दोस्तों ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न है, कौन सी कायांतरित सेल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संगमरमर कायांतरित सेल के अंतर्गत आता है। संगमरमर पत्थर मकराना नागौर का विश्व में प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हो। अगला प्रश्न है, SAARC सार्क का पूर्ण रूप क्या है? विस्तारित रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका सार्क का पूरा नाम है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि सार्क में कितने सदस्यों का एक संगठन बना हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने वाले जो समुद्र के अंदर से जो मार्ग है उसकी खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के खुलने से किन दो देशों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? दोस्तों इसका उत्तर मिस हो गया बीच में, इसको अपने एक बार लेस करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई हुई थी। 61 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? यानी किस राजा के शासनकाल में मराठों का जो शासन था उसकी सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठों का शासन है वो सर्वोच्च शिखर पर था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज। दोस्तों याद रखना ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, महान ज्येष्ठ व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1942 में हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? अच्छा प्रश्न है। समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 यानी 6100 मीटर है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 मीटर है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के नज़दीक है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण के दिन दोस्तों मैंने आपको बताया था समुद्र में ज्वार सबसे ज़्यादा उठता है या आता है, समुद्र की लहरों में उछाल सबसे ज़्यादा पूर्णिमा के दिन होता है। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। दोस्तों भले ही अपने को ये ऐसे लग रहे हैं कि छोटे छोटे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कई बार पेपरों में रिपीट हो जाते हैं और अपने जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? पायलट ऑफिसर होता है। 74 नंबर प्रश्न है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमवीर चक्र। अच्छा प्रश्न है। युद्ध और साहस पराक्रम में भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है वो परमवीर चक्र हो गया, साहस के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा तो एशिया हो गया, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगला प्रश्न है, ऋतुएं किन कारणों से होती है? बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं बनती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो बाहरी जो परत है वायुमंडल की, वो किस नाम से जानी जाती है? बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से इसका सही संबंध है। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? ये तबला वादक में मशहूर थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, हुमायूं था वो, मुगल बादशाह हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो अपने जानते हैं राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, किस गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा की गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तियां, मुखमंडल की मूर्तियां स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में सर्वाधिक उपलब्ध मृदा काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? पत्थरों को काट काट कर जो शैली है उसका प्रदर्शन कैलाश मंदिर में किया गया है। ये कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? एलोरा में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? हरित क्रांति भारत में एम.एस. स्वामीनाथन लेके आए थे। हरित क्रांति के जनक इसे माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, यानी कम भूमि पर अधिक उत्पादन करना। ये हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा है वो भूरक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली जो रेलें हैं उत्तरी रेलवे में आती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? अच्छा प्रश्न है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों? वेद व्यास जी। रामायण के रचयिता आप सभी जानते हो वाल्मीकि है। गीतांजलि के कवि है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के कवि कौन हो गए? रविंद्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिम सागर एक्सप्रेस किन की दो स्थानों के मध्य चलती है? वो है जम्मू से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। अगला प्रश्न है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी का पद है? तो वो हो जाएगा थल सेना। जनरल है थल सेना में एक अधिकारी का पद है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? अमरनाथ की यात्रा काफ़ी जानी मानी है। ये तीर्थ स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग। गुलमर्ग काफ़ी आपने नाम सुना होगा। भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। ऐसा सुनने में आता है कि गुलमर्ग ये धरती पर स्वर्ग का एक रूप माना जाता है। इतनी प्राकृतिक सुंदरता है। ये कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेल पथ के नैरो गेज। देखो इसमें लंबाई के आधार पर रेल की जो दो पटरियाँ हैं इनको चौड़ाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग है नैरो गेज। नैरो गेज की इनके बीच में नैरो गेज जो भाग है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो वो है 2 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई होती है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? यानी उगते हुए सूरज की भूमि संज्ञा है वो किस देश के नाम को दी गई है? तो वो है जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी अपने जानते हैं? भोपाल। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल वही भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कन्नड़ अभी हमने पढ़ा था। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। और मलयालम केरल में बोली जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।